बताइए, इतना सब आपने रखा है तो ये तो होना नहीं चाहिए एक था। पिशाच नहीं कर पा रहे हैं, एक पिशाच नहीं उनसे हटा। क्यों नहीं हटा? क्योंकि नहीं होते। क्योंकि होते ही नहीं है वो। ये सब हम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं लोग पिछले 2-2.5 हज़ार साल से। ये हमारी केवल एक आस्था, एक संस्कृति बन गई है कि इतने सारे देवी देवताओं को हम रख लेंगे तो वो आ जाएंगे। नहीं आते देवी देवता। जो भी देवता है, जो देवता रहेगा, उसका कम से कम एक साधक सदैव यहाँ पे जीवित रहेगा, जिसने उसको जो देखा है, जाना है। जैसे माँ का हर समय में मैं और कुछ सदगुरुदेव रहे हैं यहाँ पर इस लोक में, कि माँ की साधना हम लोग कर रहे हैं। माँ को हमने, माँ के अलग अलग रूपों को हमने देखा हुआ है, तो इसलिए माँ सत्य है। जिनके लोगों को किसी ने, शिव जी को किसी ने नहीं देखा, जितने लोग इतने सारे घूम रहे हैं ना कि मैं शिव का बहुत बड़ा साधक हूँ, उनसे आपसे कहानी पूछो आपने शिव जी को देखा, वो आपको घुमाने वाली कहानियाँ बताएंगे। शिव जी एक दिन सपने में आ गए थे, शिव इस जी, अवतार में और हाँ, उस रूप एक में। दिन साधु के रूप में आ गए थे, एक दिन मुझे ट्रेन में मिल जाएगी। ऐसे देवता नहीं आते हैं। देवता मतलब ऐसे, देवी खड़ी है वहाँ पे, ऐसे रहते हैं देवता। का ऐसा हुआ ना, ऑलरेडी वारदात हुई है ना, तो बताइए ना। इतनी बड़ी चीज़ हो गई ना, अभी और फिर किस चीज़ का इसको इंतजार कौन कर सा, रहे हो? कोई देवता आप करेक्ट अकेले नहीं घर कर। में काम करने वाले हो, अगर अभी उसकी जगह पे आपका कुछ हो गया होता तो कितना घर का पूरा व्यवस्था खराब हो गया होता। फिर आया हुआ सब पश्चिम वो सारी डर के चीज़ें। नाते समझाइए कि हमें कोई नहीं बचा सकता अभी इस समय, कामाख्या देवी क्योंकि और सबसे बड़ी है। वो चीज़ उनको किताबों में पढ़ा हुआ बताइए कि ईशान कोण में टॉयलेट है, इस ब्रह्मांड का कौन सा देवता जो तुम्हारे घर में आ जाएगा। पर यहाँ पे सामने बैठे हो कि नहीं, माँ के सामने बैठे हो, क्योंकि हमारे इसमें ये सब फालतू चीज़ नहीं मानी जाती। आप चूंकि आप लोग उस जड़ता में हो, इसलिए आपके परिचय पे जरूर आता है वो, क्योंकि आप जिन देवताओं को पूज रहे हो उनमें से कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके ईशान कोण में टॉयलेट बिठा दिए हो, कुछ भी बेडरूम बना दिए हो, कुछ भी गंदगी ईशान में कर दी हो, कोई भी वैदिक देवता आपके घर में नहीं आएगा। और असुर सब आएंगे, क्योंकि उनको रोकने वाला कोई नहीं है। नहीं, उनके लिए तो मजा हो गया और ना। उनके लिए सब मजा हो गया ना एकदम से, क्योंकि देवता नहीं आएंगे तो वहाँ पे और कौन रहेगा? दो में से एक तो रहेंगे ही। सब असुर शक्तियाँ घर में रह रही। क्या हो रहा है? हमारे 1 महीना पहले छोटे वाले ने सुसाइड किया। घर में जैसे लोगों के मतलब बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, दिक्कत चल रही है। जैसे कि अभी सुसाइड सुसाइड किया, किस लिए किया उसने? ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि घर छोड़ दो, निकल जाओ। आप लोगों ने किसी ने कुछ गुरु वगैरह धारण कर लिया था? कोई गुरु किया किसी ने? गुरु तो मैंने किया। कब किया? तो 10 साल पहले। 10 साल। कौन, किसको? वो परंपरा वाले सन्यासी हैं? जी। दोनों पॉइंट, सब वही कारण है, दिक्कत वहीं से है। उनकी गुरु परंपरा का जो पिशाच है वो आपके घर में रह रहा है। जो सन्यासी होते हैं ना, ये उनको गाड़ दिया जाता है, समाधि लेते हैं। समाधि लेते हैं, वही घर में रह रहे हैं। उन्हीं के कारण घर में सब कलेश बनता है। उसी से जो है बच्चे ने जो है अभी वो किया, जो चीज़ हुई अभी वो उसी कारण से हुई थी। इसके पहले जो सबसे पहले वाला भाई था हमारा, उनकी किडनी खराब से गया। ये शक्ति रह रही ना, इनके कारण ये लोग सब उल्टे सीधे लोग होते हैं। इसीलिए तो अपने संप्रदाय में इसीलिए सन्यासी होते ही नहीं है। ये चीज़ ही नहीं होनी चाहिए। और गृहस्थ लोगों को ये नियम भी है, शास्त्र में भी नियम है, गृहस्थों को कभी भी सन्यासी की दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। लेकिन इस समय क्या है, दुकान चलाने के लिए ये लोग, सन्यासी मतलब मृत व्यक्ति, वो कभी भी गृहस्थ में, अपने सोसाइटी समाज में उसका दिखना भी अलाउड नहीं है, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है। जब पर ये लोग ऐसे संपर्क में साध रहे एकदम से। जब ये लोग सन्यास लेते हैं सबसे पहले अपना पिंडदान करते हैं, पता है ना, ये बात आप लोगों को पता होगी। अंतिम संस्कार अपना पूरा कर देते हैं, पर उसके बाद भी जो है आकर गृहस्थों से संपर्क आजकल बना रहे हैं ये लोग, जो नहीं करना चाहिए। जब देखिए ये पूरा आपके घर में और कुछ नहीं आया आपके पास, केवल एक उन्हीं के कारण जो है घर में पूरा तंटा आपके यहाँ बना हुआ है। और तभी से बना हुआ है, जब से आपने लिया हुआ है, ये आज का नहीं है सब परेशानी आपके घर में। बराबर बात है? जब से लेके आए हो, अब सोचो अभी इस समय वर्तमान में, तभी से आपके घर में सारा चीज़ शुरू हुई है। ठीक है? क्योंकि इनकी परंपरा में पूरे ऊपर में इनको जो गुरु देता है वो इनके ऊपर आकर रहता है। वही गुरु का मतलब है। जैसे भी हमारी गद्दी चल रही है, हमारे पुष्पा सदगुरुदेव हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, जब तक गद्दी चलेगी उसको डिनाई नहीं कर सकते। वही तो गुरु का अर्थ होता है। देवी बैठी हुई है यहाँ पे, देवी स्वयं बैठी हुई है, बाबा स्वयं बैठे। हमारे गुरु भी है सन्यासी, पर हमारे गुरु सन्यासी वगैरह नहीं, गृहस्थ से अच्छे से। मेरे घर में मेरे मिसेस को भी सवारी आती है।
क्या बोलती है वो आंखें? ये तो महाकाली बोलते हैं। महाकाली बोलती है। महाकाली का यहाँ से कोई संबंध है अपने क्षेत्र से? वो बरम है, जो सवारी पे आता है वो बरम है। केवल बरम और जिन्न, ये दो शक्तियाँ ऐसी हैं जो किसी का भी नाम ले सकती हैं। जिन्न को क्योंकि किसी की इज्जत नहीं होती है, और बरम चूँकि वास्तविक में ब्राह्मण होता है, वो तो सबको पूजे रहता है, तो इसलिए सब देवता उसको अपने नाम पे चलने देते हैं। वो बरम है जो आपकी पत्नी पे जो है सवारी ले रहा है। पत्नी को अगली बार लेके आना, आप उसका बंधन कर देंगे हम। पूजपा सदगुरुदेव के अधीन जाते हैं ये लोग और कहीं बंधन भी नहीं होते हैं। आप कहीं भी गए होगे उसकी सवारी बंद नहीं हुई होगी, हुई कहीं से? नहीं, अभी गया नहीं वैसे। नहीं जाओगे भी तो भी नहीं होगी, क्योंकि ये शक्ति कहीं बंधन नहीं होती जो बरम रहता है। बेटा देखो, माँ की सेवा से वास्तु दोष हट जाता है, लेकिन अभी आदेश माँ ने भी बोला कि यदि संभव है तो बेच दो उसको, और नहीं संभव है तो आपको फिर टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपको आस्था माँ में बनानी पड़ेगी। घर से पहले सारे देवता निकाल के विसर्जित करो। सबसे पहला चीज़, माँ को बिठाओ, माँ कामाख्या को, क्योंकि बाकी देवता तो आपके घर में रह ही नहीं सकते अगर आपके ईशान कोण में टॉयलेट आ गया है तो। माँ की शक्तियाँ दोनों लोक की होती हैं, तो वो रह सकती हैं वहाँ पे, परंतु फिर आपको 6-7 महीने का टाइम देना पड़ेगा। अब उसमें जो गंदगी फैलेगी वो आपको बेयर भी करना पड़ेगा, और घर वालों को सबको माँ की आस्था में लगना पड़ेगा, तो फिर वास्तु दोष खंडित हो जाता है। माँ की सेवा में वास्तु ग्रह दोष ये सब स्तंभन हो जाता है, लेकिन फिर सेवा वैसी करनी पड़ती है फिर। और या तो फिर घर वाले बेचना आए ना आए, पर घर का जो मंदिर है वो पूरा साफ करना पड़ेगा। मंदिर टोटल वो हो साफ जाएगा। करना है। वास्तु एक दोष भी कुछ भी नहीं, घर में पिंडी भी नहीं होनी चाहिए कोई, केवल माँ कामाख्या फिर को देवी बिठाओ। संभाल लेगी, फिर हम संभाल देंगे पूरा। बाकी एक एक करके फिर घर वाले आते रहेंगे, पर पहले साफ सबसे करना पहले चाहिए। मंदिर पूरा टोटल साफ करो। मान नहीं लेकर तो उनका अपने लोगों से जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं होता है, पर ये आजकल पता नहीं क्या अपने इसमें पिछले 50-100 साल में ये चीज़ शुरू हुआ फिर है। या तो संन्यास ना ले, अगर बहुत दो में से एक चीज़ करो। गृहस्थों से जुड़ने का बहुत ज्यादा लालायित है ऐसे लोग, अगर गुरु लोग, तो फिर संन्यास क्यों ले रहे? संन्यास नहीं ले, गृहस्थ जैसे हम लोग है वैसे रहे। गृहस्थों से अगर तुमको पैसा पानी चाहिए तो उसका व्यवस्था अलग होता है ना। उसका व्यवस्था, गृहस्थों को दीक्षा देने आप मंत्र सुना रहे हो उनको, इनका खुद का कोई मंत्र नहीं होता, इनको ओम की दीक्षा मिलती है। वास्तविक में जो इनका होता है ना, ओम की दीक्षा मिलती है। कौन सा मंत्र आपको दे रहे हैं? मंत्र धारण करने के लिए जो होता है, पहली बात स्त्री चाहिए होती है, मंत्र ऐसे नहीं मिलता है। तो वैदिक अनुष्ठानों में लिखा है ना, वैदिक बिना में स्त्री नियम के। है कि नहीं? वो किस लिए मंत्र लिया जाता है? अनुष्ठान करने के लिए। अनुष्ठान बिना स्त्री का होता है क्या कोई? तो ये लोग पूरा आडंबर कर रहे हैं। पहली बात, मनगढ़ंत मंत्र देते हैं, वो मंत्रों का कोई मतलब नहीं है, कोई देवता उस पर नहीं चलते रहता है, केवल लिखा है कहीं पे, वहाँ से उठाते आप लोगों को बांट देते हैं 500-500 रुपये में। क्या प्रश्न है बेटा? घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। क्या हो रहा है? हमारे यहाँ 1 महीना पहले छोटे वाले ने सुसाइड किया है। हम्म। तो घर में जैसे लोगों के मतलब बहुत ज़्यादा परेशानियाँ दिक्कत चल रही है। जैसे जैसे कि अभी सुसाइड कर सुसाइड किस लिए किया उसने? ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि घर छोड़ दो, हम्म। निकल जाओ। हम्म। आप लोगों ने किसी ने कुछ गुरु वगैरह धारण कर लिया था? कोई गुरु किया किसी ने? गुरु तो मैंने किए, कब किया? तो 10 साल पहले। 10 साल। कौन, किसको? वो परंपरा वाले सन्यासी हैं? जी। दोनों पॉइंट, सब वही कारण है। दिक्कत वहीं से है। उनकी गुरु परंपरा का जो पिशाच है वो आपके घर में रह रहा है। जो सन्यासी होते हैं ना, ये उनको गाड़ दिया जाता है, समाधि लेते हैं। समाधि लेते हैं, वही घर में रह रहे हैं। उन्हीं के कारण घर में सब कलेश बनता है। उसी से जो है बच्चे ने जो है अभी वो किया, जो चीज़ हुई अभी वो उसी कारण से हुई थी। इसके पहले जो सबसे पहले वाला भाई था हमारा, हम्म। उनकी किडनी खराब से गया। ये शक्ति रह रही नहीं, इनके कारण ये लोग सब उल्टे सीधे लोग होते हैं। इसीलिए तो अपने संप्रदाय में इसीलिए सन्यासी होते ही नहीं है। ये चीज़ ही नहीं होनी चाहिए। और गृहस्थ लोगों को ये नियम भी है, शास्त्र में भी नियम है, गृहस्थों को कभी भी सन्यासी की दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। लेकिन इस समय क्या है, दुकान चलाने के लिए ये लोग, सन्यासी मतलब मृत व्यक्ति, वो कभी भी गृहस्थ में, अपने सोसाइटी समाज में उसका दिखना भी अलाउड नहीं है, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है। जब पर ये ये लोग लोग ऐसे संपर्क में साध रहे एकदम से। जब ये लोग संन्यास लेते हैं, सबसे पहले अपना पिंडदान करते हैं। पता है ना, ये बात आप लोगों को पता होगी। अंतिम संस्कार अपना पूरा कर देते हैं, पर उसके बाद भी जो है
आकर गृहस्थों से संपर्क आजकल बना रहे हैं ये लोग, जो नहीं करना चाहिए। देखिए ये पूरा आपके घर में और कुछ नहीं आया है आपके पास, केवल एक उन्हीं के कारण जो है घर में पूरा तंटा आपके यहाँ बना हुआ है, और तभी से बना हुआ है जब से आपने लिया हुआ है। ये आज का नहीं है सब परेशानी आपके घर में, बराबर बात है। जब से लेके आए हो, अब सोचो अभी इस समय वर्तमान में, तभी से आपके घर में सारा चीज़ शुरू हुई है, ठीक है। क्योंकि इनकी परंपरा में पूरे ऊपर में इनको जो गुरु देता है वो इनके ऊपर आकर रहता है, वही गुरु का मतलब है। जैसे भी हमारी गद्दी चल रही है, हमारे पुष्पा सदगुरुदेव हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, जब तक गद्दी चलेगी उसको डिनाई नहीं कर सकते, वही तो गुरु का अर्थ होता है। देवी बैठी हुई है यहाँ पे, देवी स्वयं बैठी हुई है, बाबा स्वयं बैठे हैं। हमारे गुरु भी है सन्यासी, पर हमारे गुरु सन्यासी वगैरह नहीं गृहस्थ है, है। गृहस्थ से अच्छे से, ठीक है। उन्हीं के कारण घर में पूरा दिक्कत हो रहा है बेटा। और क्या क्या हो रहा है घर में फिर? मेरे घर में मेरे मिसेस को भी सवारी आती है। क्या बोलती है वो आके? ये तो महाकाली बोलती है। महाकाली बोलती है। महाकाली का यहाँ से कोई संबंध है अपने क्षेत्र से? वो बरम है, जो सवारी पे आता है वो बरम है। केवल बरम और जिन्न, ये दो शक्तियाँ ऐसी हैं जो किसी का भी नाम ले सकती हैं। जिन्न को क्योंकि किसी की इज्जत नहीं होती है, और बरम चूँकि वास्तविक में ब्राह्मण होता है, वो तो सबको पूजे रहता है, तो इसलिए सब देवता उसको अपने नाम पे चलने देते हैं। वो बरम है जो आपकी पत्नी पे जो है सवारी ले रहा है। पत्नी को अगली बार लेके आना, आप उसका बंधन कर देंगे हम। पुष्पा सदगुरुदेव के अधीन जाते हैं ये लोग और कहीं बंधन भी नहीं होते हैं। आप कहीं भी गए होगे उसकी सवारी बंद नहीं हुई होगी, हुई कहीं से? नहीं, जाओगे भी तो भी नहीं होगी, क्योंकि ये शक्ति कहीं बंधन नहीं होती, जो बरम रहता है, ठीक है, वो बंधन होगा बेटा, ठीक है। और घर बेचने की जरूरत तो नहीं? स्थान में कुछ गड़ा हुआ वगैरह नहीं ज़रूरत है, बेचना है। गुरु जी बहुत परेशान है घर बेचने। हाँ, वो कारण ये है बेचना, तो आप जो चाहते हो। पूछिए। अच्छा, पंडित वगैरह को दिखाया कुछ घर घर? को दिखाया वास्तु के हिसाब से। वास्तु में तो वो पुराना बना हुआ था, उसी को नया बनाते ईशान कोण में लेटरिन बाथरूम बना। हाँ, तो फिर इसीलिए ईशान कोण में पढ़ो। घर में गड़ा हुआ नहीं है कुछ, लेकिन घर बना ही गलत है आपका, वास्तु दोष है उसमें, नहीं, वो बेचने का बोल रहे थे। तो उसको बेचना है। अगर बेचना चाहो तो बेचने का ही है। बेचना है उसको बिकवा देते। जाएंगे कहाँ? इतना अभी बनाया हुआ है मैंने अभी। नहीं तो फिलहाल कुछ रेंट पे ले लो कहीं पर, और वहाँ शिफ्ट हो जाओ, उसको बेच दो, पैसा आ जाएगा, बिकवा देते हैं हम उसको, उसके बाद पैसा उसका आ जाएगा, फिर दूसरा घर बना लो या खरीद लो दूसरा कस्टमर उसी पैसे से। मेरे साथ 3 परिवार हैं। सभी लोगों को वो चीज़ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी वास्तु दोष है उसमें। या आप फिर ईशान कोण का निकाल लो, या फिर वो बाथरूम तोड़ दो उसको, फिलहाल तक। क्या है, मेरे से छोटा वाला जो है उसकी भी फैमिली है, वो भी बहुत कमजोर है। मेरे को ही लेके चलना है। एक सबसे जो छोटा भाई वो माताराम के साथ है, उसको भी लेके चलना है मेरे को। तो फिर तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसको इसमें तोड़ो, देवता क्योंकि कोई वो रह तो ही नहीं पाएगा। कोई देवी देवता आपके घर में रहेगा ही नहीं, आप वहाँ पे बाथरूम नहीं, बनाओगे। ईशान कोण में आपका नीचे टॉयलेट है, तो ऊपर जहाँ आप नीचे भी है, तो ऊपर जो बनाया है अभी वो उसी के ऊपर बन गया। पूरा गड़बड़ हो जाएगा फिर तो, घर पूरा एकदम शमशान बन जाएगा आपका। उत्तर पश्चिम का कोने में बनना चाहिए। वो क्या है, पहले छोटा था, पहले के लोग लेटरिन बाथरूम बाहर बनाते थे, तो वो बाहर था, फिर जोड़ते जोड़ते अंदर आ गया। कंडीशन के हिसाब से जोड़ते जोड़ते वो चीज़ अंदर आ गई। गुरु जी उसी में कुछ उपाय करिएगा कि इतने से अच्छा मिले। आपके देखो माँ की सेवा, मेरे यहाँ ये एम्प्लॉय है, बहुत परेशान है। वो तो आए हैं। मैंने कहा एक बार माता जी के पास तुम चलो, तो ये फैमिली के साथ अपन रहने जो भी और दिक्कत समस्या। बराबर नौकरी करते हो आप, पूरा उसमें लिखा हुआ है, सारा चीज़ लिखा है ना सब, यही बातें की हमने अभी तक। मूल बेटा देखो, माँ की सेवा से वास्तु दोष हट जाता है, लेकिन अभी आदेश माँ ने भी बोला कि यदि संभव है तो बेच दो उसको, और नहीं संभव है तो आपको फिर टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपको आस्था माँ में बनानी पड़ेगी। घर से पहले सारे देवता निकाल के विसर्जित करो, सबसे पहला चीज़। माँ को बिठाओ, माँ कामाख्या को, क्योंकि बाकी देवता तो आपके घर में रह ही नहीं सकते अगर आपके ईशान कोण में टॉयलेट आ गया है तो। माँ की शक्तियाँ दोनों लोग की होती हैं, तो वो रह सकती हैं वहाँ पे, परंतु फिर आपको 6-7 महीने का टाइम देना पड़ेगा। अब उसमें जो गंदगी फैलेगी वो आपको बेयर भी करना पड़ेगा, और घर वालों को सबको माँ की आस्था में लगना पड़ेगा, तो फिर वास्तु दोष खंडित हो जाता है। माँ की सेवा में वास्तु ग्रह दोष ये सब स्तंभन हो जाता है, लेकिन फिर सेवा वैसी करनी पड़ती है। फिर
और या तो फिर घर बेचना वाले चाहते आए हो। ना आए, पर वो घर का जो मंदिर है वो पूरा साफ करना पड़ेगा। मंदिर टोटल तो हो साफ जाएगा करना है, वास्तु एक दोष। भी कुछ भी नहीं, घर में पिंडी भी नहीं होनी चाहिए कोई, केवल माँ कामाख्या फिर को देवी बिठाओ। संभाल लेगी, फिर हम संभाल देंगे पूरा। बाकी एक एक करके फिर घर वाले आते रहेंगे, पर पहले साफ सबसे करना पहले चाहिए। मंदिर पूरा टोटल साफ करो। मानेंगे नहीं तो उनको तो अभी अब सब अब दिक्कत वो आ रही है। उनको दिक्कत है। क्या अपनी में बड़ी समस्या है गुरु जी, आप समझ रहे हैं। वो अब वो गरीब उलझन में बैठे हो, पत्नी को कैसे समझो कि ये भी उठा के बाहर करना है। माँ के ऊपर मेरा इतना विश्वास है, मगर ये है कि अब फिर लड़का ऐसा हुआ ना, ऑलरेडी वारदात हुई है ना, तो बताइए ना। इतनी बड़ी चीज हो गई ना, अभी और फिर किस चीज का इसको इंतजार कौन सा- कर रहे कोई हो? देवता आप करेक्ट अकेले नहीं। घर में काम करने वाले हो, अगर अभी उसकी जगह पे आपका कुछ हो गया होता तो कितना घर का पूरा व्यवस्था खराब हो गया होता। पूरा यही देख रहे हैं। फिर आया हुआ ऐसा पर्चन वो डर के नाते समझाइए कि हमें कोई नहीं बचा सकता अभी इस समय, कामाख्या देवी क्योंकि सबसे बड़ी है। वो चीज़ उनको किताबों में पढ़ा हुआ बताइए कि ईशान कोण में टॉयलेट है, इस ब्रह्मांड का कौन सा देवता जो तुम्हारे घर में आ जाएगा। पर यहाँ पे सामने बैठे हो कि नहीं, माँ के सामने बैठे हो, क्योंकि हमारे इसमें ये सब फालतू चीज़ नहीं मान जाती। आप चूंकि आप लोग उस जड़ता में हो, इसलिए आपके पर्चे पे जरूर आता है वो, क्योंकि आप जिन देवताओं को पूज रहे हो उनमें से कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके ईशान कोण में टॉयलेट बिठा दिए हो, कुछ भी बेडरूम बना दिए हो, कुछ भी गंदगी ईशान में कर दी हो, कोई भी वैदिक देवता आपके घर में नहीं आएगा। और असुर सब आएंगे, क्योंकि उनको रोकने वाला कोई नहीं है। नहीं, उनके लिए तो मजा हो गया और ना। उनके लिए सब मजा हो गया ना एकदम से, क्योंकि देवता नहीं आएंगे तो वहाँ पे और कौन रहेगा? दो में से एक तो रहेंगे ही, सब असुर शक्तियाँ घर में रह रही। अब वो बरम पिशाच एकदम खेला कर रहा, महाकाली बन के कूद रहा है। बच्चा भी नहीं सुनता इनका, अभी तो लाइन पे आगे मेरे डांटते तो दुकान में बैठा है। अच्छा, बहुत सीधे हैं, बहुत अच्छे सीधे और सीधे बहुत से धार्मिक हैं। हाँ, थोड़ा सा व्यवस्था सही करो बेटा, है ना। माँ की सेवा जो है घर में फोर्सफुल्ली आरंभ कराओ, थोड़ा सा पुरुष की तरह, कि वो चीज़ गलत हो गई, हमें दूसरा गलत नहीं करना है। हमारे घर में सबसे पहले सारे लोगों को निकालो, और जो महाकाली बन की पत्नी पे आ रहा है उसको लेके आओ आप, ठीक है। गुरु जी जो अभी गुरु दीक्षा है उसको वो बंधन कर देंगे ना, वो तो वो आदेश कर बंधन देंगे। हो जाएगा। उसका कुछ मंत्र वंत्र करना नहीं है, वो शक्ति का पूरा लीनेज का पूरा बंधन होगा, मतलब उस संप्रदाय से नाता तोड़ देना है, टोटल एकदम से। क्यों? क्योंकि वो अच्छे मतलब बुरे के सिवा और कुछ नहीं कर रहे वो। उनका अपने लोगों से जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं होता है, पर ये आजकल पता नहीं क्या अपने इसमें पिछले 50-100 साल में ये चीज़ शुरू हुआ। फिर या तो संन्यास ना ले, अगर बहुत दो में से एक चीज़ करो। गृहस्थों से जुड़ने का बहुत ज्यादा लालायित है ऐसे लोग, अगर गुरु लोग, तो फिर संन्यास क्यों ले रहे? संन्यास नहीं ले, गृहस्थ जैसे हम लोग है वैसे रहे। गृहस्थों से अगर तुमको पैसा पानी चाहिए तो उसका व्यवस्था अलग होता है ना, उसका व्यवस्था। गृहस्थों को दीक्षा देने आप मंत्र सुना रहे हो उनको, इनका खुद का कोई मंत्र नहीं होता, इनको ओम की दीक्षा मिलती है। वास्तविक में जो इनका होता है ना, ओम की दीक्षा मिलती है। कौन सा मंत्र आपको दे रहे हैं? मंत्र धारण करने के लिए जो होता है, पहली बात स्त्री चाहिए होती है, मंत्र ऐसे नहीं मिलता है। और तो वैदिक अनुष्ठानों में लिखा है ना, वैदिक बिना में स्त्री नियम के- है कि नहीं? वो किस लिए मंत्र लिया जाता है? अनुष्ठान करने के लिए। अनुष्ठान बिना स्त्री का होता है क्या कोई? तो ये लोग पूरा आडंबर कर रहे हैं। पहली बात, मनगढ़ंत मंत्र देते हैं, वो मंत्रों का कोई मतलब नहीं है, कोई देवता उस पर नहीं चलते रहता है, केवल लिखा है कहीं पे, वहाँ से उठाते आप लोगों को बांट देते हैं 500-500 रुपये में। अभी गुरु जी जैसे बेचना भी ना पड़े कुछ ऐसा उपाय। अगर बेचना नहीं चाहते हो नहीं, देवी का करिए ना, देवी का वो सेवा संभाल शुरू लेगी। करो फर्स्ट डे से। अभी जाओ तत्काल, सब समेटो, सीधा ले जाके नर्मदा जी में जो भी आपके यहाँ आसपास नदी हो वहाँ पे विसर्जित कर दो उनको। और देवी को रखो। और माँ को केवल घर में रख के ध्यान सेवा करो, आडंबर नहीं करना, कोई स्तोत्र नहीं पढ़ना, कोई चालीसा नहीं पढ़ना, कोई घंटी नहीं बजाना, ध्यान करो केवल माँ का, केवल ध्यान। ये जो अभी ब्रदर जी का फांसी लगा उन्हें तो वजह से इन्हीं कारण पिशाच है ना, वो लेके जाता है अपने साथ। ये लोग मंडल, जो मंडल बना सकते हैं ना, वो लोग मारते हैं। क्योंकि दोपहर तक वो घूमा है अच्छे से, और बढ़िया जिम में ट्रेनर था, पैसा भी कमा रहा था, शादी नहीं किया था, अच्छा। बीवी से झगड़ा हुआ। अचानक परिस्थितियाँ वैसे बन जाती है। 2-3 बजे माता गया घूमने, और आधे घंटे में वो सवारी लेके वो लोग कर लेते हैं, वो ध्यान भी नहीं रहता, मरने के बाद समझ में आता है। अपन बाहर खड़े हो जाते हैं और फिर समझ में आता है शरीर अपना लटक रहा है करके। तो सवारी एक्टिव है ना इनकी, वो और सीखते हैं। घर में है ही इनके, पत्नी के ऊपर ले ही रहे वो। ये लोग क्या होता है, जीते जी प्रोपेगेंडा में जीते हैं कि स्त्री नहीं छूना चाहिए, स्त्री नहीं करना चाहिए। मरने के बाद पता चलता है कि ये सब कुछ था ही नहीं। आप भाभी को भी लेके आओ पहले। और संत लोग क्या है, सिर्फ बोलते हैं कि शांति है, पर आज तक किसी संत को देखा है क्या बिना क्रोध के?
हर संत क्रोध में रहता है, इतना इनका चढ़ा हुआ रहता है। कल मैं वो शंकराचार्य जी हैं, कल मैंने उसमें कमेंट लिखा कि संत को क्रोध है, वो कैमरामैन को न्यूज़ वाले को चिल्ला रहे थे। हो ही नहीं सकता, उसको क्रोध है। 500 इंद्रियों में कंट्रोल नहीं। आपके शब्द को मैंने को लिखा है न्यूज़ वाले के, 500 इंद्रियों में जिसको कंट्रोल नहीं है तो संत कहलाना बिल्कुल नहीं है। पर आजकल तो सब संत जितने भी दिख रहे हैं बिना क्रोध और अहंकार के सिवा और कुछ दिख ही नहीं रहा है। उन सब में दिख रहा है, सबके सब चिल्ला रहे हैं इधर उधर बैठ के और बोल रहे हैं मैं सबसे ऊंचा, मैं सबसे ऊंचा। पहली बात, तुमको ऊंचा बनना क्यों है भैया? तुम यहाँ ऊंचा बनने आए थे क्या? मैं इनसे यही बोल रहा था कि तरह तरह के लोग आते हैं, गुरु जी के चेहरे पे चिकन कभी गुस्सा नहीं लेते, कभी उनके ऊपर तरह तरह के क्वेश्चन करें। सब माँ की कृपा रहती है। जब देवी देवता बता रहे हैं, अपने दिमाग से कुछ बोलना नहीं है, वो पहले ही बता के रखती है कहाँ ऐसे ऐसे लोग आने वाले, ऐसा ऐसा चीज़ होने वाला, तो उसके बाद क्या चीज़ का, किस बात का तुमको अहंकार रहेगा, क्रोध रहेगा, कुछ भी रहेगा। जब कुछ अलग घटी तो तब तो अपन उस पर हड़बड़ाएं। तीन माले बनाए हैं, अभी ऊपर अपने लिए बनाया था। अच्छा। ऐसा उसमें लगा तो वही हम सोच रहे थे लोन भी है। आया है वो भी। लास्ट पॉइंट हो गया ना, अभी आप उठ जाओगे, हो गया ठीक है। उसमें पहले ही पढ़ा दिया था मैंने आपको, वो कब ध्यान दिखता नहीं, यूजुअली हम लोग नहीं दिखाते ऐसा चीज़, क्योंकि जिस पे बात न हो वो बात नहीं बताते आपको। वो हमारे पास आ गया मतलब सही हो जाएगा। वारदात हुई है, गृह कलेश घर में अति होता है, गुरु धारण किए हो, गुरु परंपरा का पिशाच ही घर में बैठा है, जो महाकाली बोल रहा है खुद को। वास्तु दोष है घर में, ईशान कोण में बाथरूम है आपके, स्वयं नौकरी करते हो, बहुत ज़्यादा सीधे हो, इसी कारण से जो है ये सब परेशानी इतनी ज़्यादा हो रही है। और पत्नी पे सवारी है, कर्ज है आपको, ठीक है। आपका फ़ोटो दीजिए क्रिया के लिए। सबसे पहले ये शक्ति का बंधन होगा, और घर जाकर फर्स्ट चीज़ करना कि सब सफाई करना पहले, ठीक है। तत्काल प्रभाव से सारा चीज़ सही करना शुरू करते हैं, और माँ की अच्छी सेवा करो बढ़िया से। ये जो दोष बना है इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जो देवी देवता अपन रखे हैं मंदिर इनके बहुत सुंदर सजे। अच्छा। बच्चे लाल चले के सब। अब बताइए, इतना सब आपने रखा है तो ये तो होना नहीं चाहिए। एक पिशाच नहीं कर पा रहे हैं, एक पिशाच नहीं उनसे हटा। क्यों नहीं हटा? क्योंकि नहीं होते, क्योंकि होते ही नहीं है वो। ये सब हम लोगों को मूर्ख बना रहे लोग पिछले 2-2.5 साल से। ये हमारी केवल एक आस्था, एक संस्कृति बन गई है कि इतने सारे देवी देवताओं को हम रख लेंगे तो वो आ जाएंगे। नहीं आते देवी देवता। जो भी देवता है, जो देवता रहेगा, उसका कम से कम एक साधक सदैव यहाँ पे जीवित रहेगा, जिसने उसको जो देखा है, जाना है। जैसे माँ का हर समय में मैं और कुछ सदगुरुदेव रहे हैं यहाँ पर इस लोक में, कि माँ की साधना हम लोग कर रहे हैं। माँ को हमने, माँ के अलग अलग रूपों को हमने देखा हुआ है, तो इसलिए माँ सत्य है। जिनके लोगों को किसी ने, शिव जी को किसी ने नहीं देखा, जितने लोग इतने सारे घूम रहे हैं ना कि मैं शिव का बहुत बड़ा साधक हूँ, उनसे आपसे कहानी पूछो आपने शिव जी को देखा, वो आपको घुमाने वाली कहानियाँ बताएंगे। शिव जी एक दिन सपने में आ गए थे, शिव जी अवतार में, और हाँ, एक दिन साधु के रूप में आ गए थे, एक दिन मुझे ट्रेन में मिल जाएगी। ऐसे देवता नहीं आते हैं। देवता मतलब ऐसे, देवी खड़ी है वहाँ पे, ऐसे रहते हैं देवता। और माँ में किस सभी समान, माँ में सभी अलग से किसी का कुछ भी नहीं करना है, वीडियो आप देखो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये दोष हट जाएगा बेटा, फिर बेचना नहीं पड़ेगा। और अगर बेचना पड़ रहा है तो मिट्टी ला देना, बिकवा भी देंगे अगर आपकी इच्छा है तो।